तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैक वाला में, जहाँ पे कि हम लोग बात कर रहे हैं क्या तो क्लास 9 और ये है हमारा विज्ञान से जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। अभी हम लोग पिछला वीडियो जो है चैप्टर 2 को स्टार्ट किए थे और चैप्टर 2 जो है बहुत ही लंबा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो हम लोग आज भी कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2 को। इसमें देखते हैं कितना क्वेश्चन आज फिर कवर हो सकता है। चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये हमारा एमसीक्यू चल रहा है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्ज़ाम होने वाला है जल्द ही जैक के द्वारा। तो पिछले जो वीडियो में हम लोगों ने कवर किया वो किया है 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया है। आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से आगे बढ़ेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ तक डिस्कस्ड था। आज जो है हम लोग 21 नंबर से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह का आंसर होना चाहिए एमसीक्यू क्वेश्चंस में। याद रखिएगा कुछ कुछ आंसर्स गलत भी दिए हुए हैं जो ऊपर मैंने रिकरेक्ट किया था। उसी तरह आगे भी हम लोग जहाँ पे कुछ गलत होगा उसको रिकरेक्ट करेंगे, नहीं तो सीधा पढ़ते चलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 21 हमारा दिख रहा है, 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। घुलनशील है तो उसको अगर हमको अलग करना है तो किस तरह से करेंगे, तो सरल आश्वासन द्वारा। अगर इसी को अंग्रेजी में बोले तो 2 मिक्सेबल लिक्विड्स है और उनको हम लोग अलग करना चाहते हैं, तो उसको अलग करने का तरीका जो होता है वो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फिर सिंपली डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड से, और कहीं कहीं जो है हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी लगाएंगे। और वो कब लगाएंगे, जब 2 लिक्विड्स जो कि आपस में मिक्स्ड है उसके बीच का जो उसका बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, तब हम लोग लगाएंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। अब अगले प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 22 जो है वो दिख रहा है, निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है। ये शुद्ध अशुद्ध से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आपको ये इजी भी रहेगा, सिर्फ टेक्निक लगाना है। तो शुद्ध कौन सा है वो बताना है। जैसे यहाँ लिखा है आयोडवंट नमक, उसके बाद है ग्लूकोज, शुद्ध घी, शुद्ध दूध। शुद्ध देख के शुद्ध को टिक नहीं मार देना है। ये ग्लूकोज जो है एक कंपाउंड है, ये एक यौगिक है और ये शुद्ध होता है, इसलिए ये इसका सही उत्तर हो गया। और यहाँ पे जो है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन। और टिंचर आयोडीन जो है वो क्या होता है, तो जब हम लोग आयोडीन में मिला देते हैं अल्कोहल तो उसी को बोलते हैं टिंचर आयोडीन। याद रखना है आपको। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा है और ये है, वैसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं जिसमें, कैसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं जिसमें कण समान हो। याद रखना है, जिसमें कण समान होते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग शुद्ध पदार्थ। अगर आपको ये वीडियो और सीरीज अच्छा लग रहा हो तो लोगों तक शेयर करें, जिससे कि हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। अगला प्रश्न संख्या 24 बोलता है, विभिन्न प्रकार कणों से निर्मित पदार्थ को क्या कहते हैं। विभिन्न प्रकार कणों से निर्मित पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं यौगिक। विभिन्न प्रकार कणों से निर्मित पदार्थ को कहते हैं यौगिक। सिर्फ याद रखना है कि वो द्रव्यमान के अनुसार जो है फिक्स्ड होता है। अकॉर्डिंग टू बोलिए या फिर एट कांस्टेंट मास, ये कहना चाहते हैं एट कांस्टेंट मास होता है हमारा कोई भी कंपाउंड, और कंपाउंड को ही हम लोग हिंदी में बोल रहे हैं यौगिक। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 25। और प्रश्न संख्या 25 जो है, निम्न में से कौन मिश्रण नहीं है। मिश्रण नहीं है पूछा है, तो मिश्रण मतलब 2 चीज़ों का मिलावट हो उसे मिश्रण कहते हैं। यहाँ पे देखिए कोलाइडल 2 चीज़ों से मिलके बनता है। एक को हम लोग नाम देते हैं डिस्पर्स्ड फेज और एक को नाम देते हैं डिस्पर्सन मीडियम। दूसरा का जो है नाम यहाँ पे विलियन बोल रहा है, जिसको सॉल्यूशन बोलते हैं। तीसरा तो मिश्र धातु है एलॉय, ये मिलके ही बनता है। यहाँ पे जो चौथा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं CO2। ये एक कंपाउंड है और कंपाउंड का मतलब है यौगिक, और यौगिक जो है वो मिक्सचर नहीं होता है,
ये प्योर होता है। तो हम लोगों को यौगिक पे टिक कर देना है। अगला प्रश्न है, निम्न में यौगिक को चुनें। यहाँ पे दिया हुआ है बहुत सारा चीज़, उसमें बोला है यौगिक कौन है बताइए। तो आपको पता होगा जल जो है वो एक यौगिक है, और इस यौगिक का जो फार्मूला होता है वो होता है H2O। ये यौगिक है। क्लोरीन गैस का सिर्फ बात करेंगे तो ये है Cl2, ये यौगिक नहीं हो सकता है। लोता और पोतल ये सब यौगिक नहीं है, बट जल जो है वो एक यौगिक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, और वो दिख रहा है 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से निर्मित होता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से जो निर्मित होता है उसे बोलते हैं हम लोग मिश्रण। संयोग से निर्मित होता है उसे बोला जाता है मिश्रण। अच्छा, नहीं, यहाँ पे मिश्रण नहीं, इसका सही उत्तर दिया हुआ है यौगिक। बट यौगिक में ये हर बार एक चीज़ छोड़ रहा है, याद रखना है। द्रव्यमान के हिसाब से अगर बोला जाए, द्रव्यमान के हिसाब से बोला जाए तो वो फिक्स्ड होता है। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम लोग यौगिक का बात करेंगे तो यहाँ पे दे नहीं रहा है, याद रखना वो लाइन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं हर बार इसको चेंज कर दे रहा हूँ। तो ये अकॉर्डिंग टू आंसर यौगिक बोल सकते हैं, पर उसमें द्रव्यमान के अनुसार वो एकदम फिक्स्ड होगा, ये बात होना इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 28, वो दिख रहा है, मिश्रण के प्रकार या मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, सही पुगम को चुनें। मिश्रण जो है 2 प्रकार के हैं। एक को हम लोग यहाँ पे मिश्रण है मीन्स मिक्सचर, और मिक्सचर को हम लोग 2 तरह का बोलते हैं, 2 टाइप ऑफ मिक्सचर। एक को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और एक को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे, उनको बेहतर पता होगा। तो उसको अगर हम लोग हिंदी में बोलना चाहें तो बोलते हैं समांग और असमांग मिक्सचर्स, मिश्रंस। ये हो गया सीधा सीधा वन लाइनर। उसके बाद है अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आपको दिख रहा है प्रश्न संख्या 29, और प्रश्न संख्या 29 जो है कहता है, सही कार, एक्चुअली में ये कथन या कथन लिखना चाहता होगा, ये मिस्टेक है। सही कथन को चुनें। तो सही कथन पढ़ना होगा, फिर देखते हैं कौन सही है। समांग मिश्रण में एक ही फेज होते हैं जैसे कोलाइडल, तो ऐसा तो है नहीं। अगर मिश्रण है तो वहाँ दोनों फेज होगा, चाहे एक छुपा हुआ हो और एक दिख रहा हो। उसके बाद है विषमांग मिश्रण में 2 प्रावस्थाएं होती हैं जैसे निलंबन, तो ये बात सही लिखा है। अगला है समांग मिश्रण सेक्स तत्वों से निर्मित होते हैं, ये भी कुछ अटपटा है। विषमांग मिश्रण यौगिक से निर्मित होते हैं, ये भी उल्टा है। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट बी दिख रहा है, और बी को टिक करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आगे है प्रश्न संख्या 30, और प्रश्न संख्या 30 जो है कहता है तत्व, और उसके आगे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पढ़िए। तत्व सरलतम पदार्थ है, ऐसा है। तो अभी आगे देखते हैं। समान परमाणुओं से निर्मित होता है, ठीक है। ए और बी दोनों सही है, तो हाँ ए भी सही है, बी भी सही है। ए और बी दोनों गलत है, नहीं दोनों सही है, तो हम लोग सी ऑप्शन को टिक करेंगे, ए और बी दोनों सही है। सरलतम पदार्थ है तत्व, एटम जो है वो स्मॉल, ये तत्व मतलब यहाँ पे हो गया एलिमेंट, और एलिमेंट याद रखिएगा सरलतम पदार्थ है, सिंपलेस्ट इंग्लिश में बोला जाए तो ये सिंपलेस्ट होता है आपका कोई भी मैटर। और उसके बाद बात करते हैं तो समान परमाणुओं से निर्मित होता है, सच है, समान परमाणुओं से निर्मित होता है, इसलिए दोनों सही है। आई होप आपको समझ आया हो। चूँकि वीडियो थोड़ा लंबा है तो मैं यहाँ पे इसको एंड करूँगा, और अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो लोगों तक शेयर करें, जिससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। जय हिंद।